दोस्तों, अक्टूबर का महीना चल रहा है। अगर जनवरी में संतरा, मौसमी, माल्टा के प्लांट से आपको फल लेना है तो आपको अक्टूबर में ही कुछ जरूरी काम हैं जो करने होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं संतरा, मौसमी, किन्नू, माल्टा के पौधे में अक्टूबर के महीने में कौन कौन से फर्टिलाइजर देने चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि जनवरी में ज्यादा से ज्यादा फूल और फल लग सके। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हूं जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं संतरा, मौसमी, माल्टा, किन्नू के पौधे में अक्टूबर के महीने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी मैं जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिल सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करता हूं स्टार्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सिट्रस प्लांट यानी कि संतरा, मौसमी, किन्नू इन सब की केयर टिप्स देने वाला हूं। और अक्टूबर का जो महीना होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस महीने में इस संतरा, मौसमी, किन्नू के प्लांट की आप देख रेख सही से करेंगे तभी जनवरी में फूल और फल लग पाएंगे। तो धीरे धीरे करके मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताऊंगा कि आपको कैसे केयर करनी है। सबसे पहले मैंने डेमो के लिए दो प्लांट यहाँ पर रख रखे हैं, आप देख सकते हैं। यह है वियतनाम माल्टा का प्लांट। इसमें साल में 2 बार माल्टा लगते हैं। और ये देख लीजिए, मिट्टी के पॉट में है, 10 इंच के मिट्टी के पॉट में है। और ये वाला जो है ये देख लीजिए, ये भी 10 इंच की मिट्टी के पॉट में है। ये है भूटानी ऑरेंज का प्लांट, यानी कि एक ऑरेंज का प्लांट है और एक है माल्टा का प्लांट। अब दोस्तों, क्या क्या सावधानी अक्टूबर के महीने में रखनी चाहिए मैं वो आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो इस चीज को आप समझिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ के ना जाइएगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो मेरा प्लांट है वियतनाम माल्टा का प्लांट है, 1 साल का प्लांट है। और ये बहुत छोटा सा आया था, मैं आपको बता दूं इतना बड़ा प्लांट आया था, 20 सेंटीमीटर का ये प्लांट आया था। और देखिए आज कितना स्ट्रांग हो चुका है। और जब आपके यहाँ भी ऐसा ही प्लांट लगा हो 10 इंच में, 12 इंच में, 14 इंच में, ये देख लीजिए, तो आपको ऐसे करके चेक करना है। ये देखिए, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखिए क्या आपका पौधा रूट बाउंड हो गया है। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए रूट बाउंड हो चुका है, ये रूट बाउंड हो चुका है। तो ऐसी स्थिति अगर रूट बाउंड की है तो आप दोस्तों समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि जनवरी में फूल आ जाएंगे मगर फल नहीं लग पाएगा किसी भी हालत में। तो अभी भी मौका है, जो मैं बता रहा हूं वो आप कर लीजिए, 100% फूल भी लगेंगे और फल भी लगेंगे। तो इस प्लांट को आपको निकाल कर 16 इंच में, 14 इंच में किसी में लगा देना है। जैसे 10 इंच में लगा है तो 14 से 16 में आप लगा सकते हो, सिट्रस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो रिपोर्टिंग भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस प्लांट को इसी में रखा जाए तो इसकी रूट की प्रूनिंग कर सकते हो आप। देखिए यहां तक का गोला बना लीजिए, ऐसे करके रूट की प्रूनिंग कर सकते हो। और अगर आपने बड़े से यानी कि गमले में लगा रखा है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं 16 इंच में आपका मौसमी का, संतरा का, किन्नू का प्लांट लगा है, तो हल्की रूट की प्रूनिंग होगी, हाफ रूट की प्रूनिंग होगी और फर्टिलाइजर दिया जाएगा। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर रूट बाउंड पौधा होगा तो फूल आएंगे, फल छोटे छोटे बन के पीले होकर गिर जाएंगे। तो इस चीज को आपको मैं समझा रहा था, आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर अब आती है फर्टिलाइजर की बात कि सिट्रस प्लांट को कौन कौन से फर्टिलाइजर देने चाहिए। तो यहां पर देखिए मैंने कुछ फर्टिलाइजर रखे हुए हैं, आपको एक एक करके सभी फर्टिलाइजर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ये जो सबसे पहला फर्टिलाइजर मैं आपको दिखा रहा हूं ये है गोबर की खाद। ये जो आपको दिखा रहा हूं बीचों बीच में, ये गोबर की खाद है। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की जो इफिशियंसी होती है वो ज्यादा होती है गोबर की खाद से। तो सिट्रस प्लांट में आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। अब दोस्तों, दूसरा फर्टिलाइजर आपको मैं बता रहा हूं वो है सरसों की खली। ये देखिए सरसों की खली 10 से 20 ग्राम ड्राई फॉर्म में लेना है। आप चाहें तो धूप में से सुखा सकते हैं। ये देखिए सरसों की खली बहुत बढ़िया है और सिट्रस प्लांट को बहुत पसंद है। तो मैं तो कहूंगा कि सरसों की खली का ड्राई पाउडर जब आप फर्टिलाइजर दें तो अपने गमले की मिट्टी में जरूर से जरूर ऐड करें। और ये जो फर्टिलाइजर आप देख रहे हैं ये वाला, ये दोस्तों है नीम खली। और बाजार में आजकल डुप्लीकेट नीम खली का चलन चल गया है, लकड़ी का बुरादा दे देते हैं और हो जाता है फायदे की बजाय नुकसान। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि हम नीम खली असली वाली प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन डुप्लीकेट नीम खली मिल जाती है।
अब डुप्लीकेट नीम खली मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि प्लांट में वो चीज नहीं आएगी। और नीम खली के प्रयोग से पौधे की पत्तियों में आती है शाइनिंग, और कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं, तो वो नीम खली के थ्रू पूरा हो जाता है। तो 20 से 30 ग्राम नीम खली आप अपने सिट्रस प्लांट में दे सकते हैं। सरसों की खली भी ऐसे ही 10 से 20 ग्राम दी जा सकती है। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आपको प्रयोग करना है। अब दोस्तों ये जो व्हाइट आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, ये व्हाइट जो आप देख रहे हैं ये है स्टोन डस्ट। अब आपको अगर स्टोन डस्ट नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं, सरसों की खली आपने दी है उससे भी कैल्शियम कुछ हद तक पूरी हो जाती है, लेकिन आप चाहें तो चूने का पानी भी बाद में दे सकते हैं। जो लोग नॉनवेज फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बोन डस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, हॉर्न डस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। मैं बोन मील की बात नहीं कर रहा हूं जो बदबूदार वाली आती है, बोन डस्ट और हॉर्न डस्ट का प्रयोग मैं बता रहा हूं जो लोग की नॉनवेज फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। और जो लोग केमिकल प्रयोग करना चाहते हैं, इस चीज को समझिए, जो लोग केमिकल प्रयोग करना चाहते हैं तो वो ये फर्टिलाइजर यानी कि जो मैं कैल्शियम वाला फर्टिलाइजर यहाँ पर यूज कर रहा हूं वो उनको प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि अगर केमिकल वाला फर्टिलाइजर यूज करना है तो कौन सा फर्टिलाइजर। दोस्तों मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये SSP है, सिंगल सुपर फास्फेट। तो 5 से 10 ग्राम के आसपास आप जब फर्टिलाइजर अपने पौधे को दें, सिट्रस प्लांट को, तो मिला के दे सकते हैं। लेकिन आपको ये कैल्शियम पाउडर जो मैंने आपको बताया यानी कि स्टोन डस्ट, हॉर्न डस्ट, बोन डस्ट आपको कुछ भी प्रयोग नहीं करना है। और इसी की जगह सब्स्टिट्यूट में ये सिंगल सुपर फास्फेट SSP का यूज करना है अपने सिट्रस प्लांट में। तो मैंने तीनों चीजें बता दी, ऑर्गेनिक भी बता दिया, नॉनवेज ऑर्गेनिक भी बता दिया और केमिकल में भी बता दिया कि आप क्या यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों जैसे हमने अभी फर्टिलाइजर दे दिया सिट्रस प्लांट में, कम कम मात्रा में देना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी बम्पर मात्रा में दे दें, कम कम मात्रा में देना है। और दिसंबर में यानी कि 15 दिसंबर के आसपास हल्का फर्टिलाइजर दिया जाएगा। हालांकि सर्दियों में सिट्रस प्लांट की ग्रोथ काफी रुक जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्टिलाइजर जो है 2 फेज में दिए जाएंगे। एक तो अक्टूबर के महीने में दिया जाएगा फर्टिलाइजर और एक 15 दिसंबर के आसपास दिया जाएगा। 15 दिसंबर को जो फर्टिलाइजर दिया जाएगा वो बहुत कम मात्रा में दिया जाएगा। जैसे कि अभी आप 200 ग्राम के आसपास अगर वर्मी कंपोस्ट आप दे रहे हो तो 100 ग्राम के आसपास वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आपको देना है 15 दिसंबर के आसपास। इस चीज को आप समझ लीजिए। और जैसे नीम खली है, आप अभी 20 ग्राम दे रहे हो तो 10 ग्राम देना है। और अगर ये आप कैल्शियम पाउडर 10 ग्राम दे रहे हो तो 5 ग्राम देना है। यानी कि 2 फेज में फर्टिलाइजर आपको देना होगा। अब सर्दियों में दोस्तों होता क्या है कि सर्दियों में सिट्रस प्लांट की ग्रोथ अभी रुकने वाली, बहुत स्लो हो जाएगा, पौधा सुस्त पड़ जाएगा, पत्तियां भी गिर सकती हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए। जनवरी में ही फ्लावर आना है, संतरा है, मौसमी है, किन्नू है, माल्टा है, सभी पौधों में जनवरी में ही फूल आएगा। तो उसी हिसाब से मुझे प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ती है। और मैं डबल डोज के साथ चलता हूं, यानी कि जो पहला डोज मैं अक्टूबर में दूंगा और उसके बाद 15 दिसंबर के आसपास दूंगा। और पानी यानी कि जनवरी के पहली तारीख से पानी को मैं रोक दूंगा। पानी मैं बहुत कम से कम दूंगा, यानी कि पौधे को जितनी आवश्यकता है उससे भी कम पानी दूंगा। उसके बाद आप देखेंगे कि मेरे पौधे में फूल आ जाएंगे। इस बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं मैं आपको बताने वाला हूं। फर्टिलाइजर मेरे समझ से आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन से फर्टिलाइजर आपको देने हैं सिट्रस प्लांट में। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर कीट मकोड़ों का अटैक हो रहा है पत्तियों पर, पत्तियां कीड़े खा जा रहे हैं, तो नीम ऑयल 1500 ppm का आप यूज कर सकते हैं। ये ऐसे ही मैं यूज करता हूं। और चाहे तो आप ये बिवेरिया बासियाना, आप ये देख लीजिए, बिवेरिया बासियाना 5 से 10 ग्राम पानी में घोलकर आप शाम के समय छिड़काव कर सकते हैं सिट्रस प्लांट में। लेकिन फूल जब आ रहा हो उस कंडीशन में छिड़काव नहीं करना है, ऐसे ही छिड़काव करना है। और आप देखेंगे कि आपका पौधा स्वस्थ बना रहेगा, कीट मकोड़ों से सुरक्षित रहेगा। 2 महीने कीटनाशक ऑर्गेनिक बता दिए, नीम ऑयल और बिवेरिया बासियाना। अब दोस्तों माइक्रोन्यूट्रेंट की बात करते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रेंट लिक्विड और दानेदार, जब आप ये फर्टिलाइजर देंगे, इस चीज को आप समझ लीजिए, उसके देने के 10 दिन के बाद माइक्रोन्यूट्रेंट का आपको दानेदार दे देना है इसमें। यानी कि महीने में आप 2 बार दीजिए दानेदार 5-5 ग्राम। और जो मेरे हाथ में ये देख रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइजर, ये माइक्रोन्यूट्रेंट है, ऑर्गेनिक है और सीविड इसका नाम है, सीविड लिक्विड फर्टिलाइजर। 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको सिट्रस प्लांट में स्प्रे करना है। महीने में
2 से 3 बार, अगर आप सिस्टम समझना चाहते हैं तो कह सकता हूं हर 10वें दिन या फिर 15-15 दिन पे कर सकते हैं, यानी महीने में 2 बार। तो इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इसी तरीके से प्लांट की केयर की जाती है। सिट्रस प्लांट की आपका पौधा मेरे ही पौधे की तरह बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। अगर आपका पौधा बड़ा है, स्ट्रांग है, तो 100% फूल भी आएंगे और फल भी आएंगे। बहुत लोगों ने ऑनलाइन पौधा अभी अभी मंगाया होगा, अब वो सोच रहे होंगे कि मेरे पौधे में फल लग जाए, तो फूल आ जाएंगे दोस्तों, लेकिन फल लगने की उम्मीद बहुत कम है। सारे जो फल है वो पौधा खुद ही गिरा देगा, क्योंकि पौधा अपने ऊपर उतने ही फल होल्ड कर पाता है जितनी उसकी क्षमता होती है। अगर उसको लगता है कि मैं एक भी फल होल्ड नहीं कर पाऊंगा तो सारे फल गिरा देता है। तो इस वक्त ये पौधा स्ट्रांग हो चुका है, 2 से 3 फल इसमें लग सकते हैं। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं भूटानी ऑरेंज का, इसमें भी 1-2 फल अभी लग सकते हैं। इस साल मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि 1 साल का ये पौधा हो चुका है। और गमला भी दोस्तों मैं चेंज करने वाला हूं, क्योंकि देखिए मैंने जो सबसे पहले बात बताई थी रूट बाउंड की, अगर आपका सिट्रस का प्लांट रूट बाउंड है तो उसका गमला चेंज करना होगा, कोई दिक्कत नहीं होती। बरसात के मौसम का हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर ये रूट बाउंड है तो आपको इसकी जड़ भी नहीं काटनी है, पानी देना बंद कर देना है गमले में। इसीलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि मैं कहीं भी बता सकता हूं, तो इस चीज के लिए समझिए, आपको पानी देना बंद करना है और यहां पकड़ना है और सीधे निकाल लेना है। उसके बाद दूसरे गमले में जो मैंने मिट्टी, खाद ये सब बताया, फर्टिलाइजर, नॉर्मल तरीके से आप प्लांट का प्लांटेशन जैसे करते हैं वैसे कर दीजिए। तो दोस्तों नॉर्मल तरीके से जो है प्लांट को निकाल के आप गमले में शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे गमले में, यानी जैसे 12 में मान लीजिए लगा है तो 16 ले सकते हैं, 10 में लगा है 14 में ले सकते हैं। सिट्रस प्लांट में कोई दिक्कत नहीं होती, प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक का गमला, कंटेनर कुछ भी ले सकते हैं, बहुत आसानी से पौधा ग्रोथ दिखाता है। अगर आपको आयरन डस्ट मिल जाता है, आयरन डस्ट कर सकते हैं, या 2-4 कीले मिल जाती हैं तो वो भी करीब 4-5 कीले आप मिट्टी में मिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने सिट्रस प्लांट यानी खास तौर पर संतरा, मौसमी, किन्नू, माल्टा, इसकी केयर टिप्स बताई और कुछ फर्टिलाइजर बताए कि कैसे फर्टिलाइजर देना है। और जल्द ही दोस्तों मैं इसका वीडियो लेके आने वाला हूं, फर्टिलाइजर दे के भी दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आज मैंने सिर्फ बता दिया ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएं। फर्टिलाइजर भी दूंगा और इस पौधे की रिपोर्टिंग भी करूंगा, सब कुछ आराम से बताऊंगा। कुछ ही दिनों में वीडियो आने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने सिट्रस प्लांट की केयर टिप्स आप लोगों से साझा की। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।